तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को। सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जितने पेपर हुए हैं मॉर्निंग इवनिंग के ऑल सब्जेक्ट ऑफिशियल आंसर अपलोड हैं, देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट आंसर के साथ अपलोड है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। काफ़ी क्वेश्चन उसमें से भी हो सकते हैं दोनों शिफ्ट में, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार आंसर पर सर्कल किया गया है, ध्यान से देखो, पढ़ो, समझो, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया? तो कनाडा। इसी प्रकार देख लो लोकसभा, तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। अब देखो ध्यान से, ए ऑप्शन सी ऑप्शन स्टार्टिंग में रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें ए है फर्स्ट का, ठीक है। तो बी ऑप्शन में फर्स्ट में भी सेकंड में बी था और सेकंड में ए था, बी डी में, लेकिन थर्ड में डी, केवल डी में, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चौथा मैचिंग करो या ना करो। अगले क्वेश्चन में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो राज्य के द्वारा सभी धर्मों के साथ समान आदर और व्यवहार करना, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देख लो पांचवा क्वेश्चन, ध्यान से कंप्लीट क्वेश्चन देख लो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप आंसर देखकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में सेम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर था, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर मिस्टेक है, बेस्ड लिखा है तो प्रसाद है स्पेलिंग में, ठीक है, करेक्शन कर लेना, ठीक है। अगला सेकंड में कनाडा था, थर्ड डी ऑप्शन, फोर्थ सी, फिफ्थ में सी, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। आगे क्वेश्चन 6, ध्यान से देखो, डी करेक्ट है, 7 में बी करेक्ट है, 8 में सी। इसी प्रकार ध्यान से देखो, प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आर्टिकल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आर्टिकल और मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपको मिलेगा, बड़े नंबर में भी, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी, दोनों शिफ्ट में, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देख लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट पेपर देखो आराम से, कंप्लीट आंसर की देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। और 2023-24 का भी दोनों शिफ्ट का पेपर देखकर प्रैक्टिस कर लो, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से रिपीट होंगे, ठीक है। सेम ध्यान रखना, कार्टून की प्रैक्टिस कर लेना सपोर्ट से, ठीक है, अच्छे से। जो ठीक है इन पर फोकस मत करो, अभी आंसर देखकर फोकस करना, ठीक है, कार्टून का। आगे देखो ध्यान से, तो टोटल बच्चों क्वेश्चन 30 तक था और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देख लो पूरे पेपर की आंसर की, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन को, ओके। तो बच्चों ये आंसर की है इस पेपर की, ठीक है। ध्यान से देख लो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन और आराम से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखते चलो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आंसर 1 में बी था, 2 में डी, 3 में डी, 4 में सी, 5 में सी, 6 में डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जितने एमसीक्यू थे 12 तक कंप्लीट था, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, 14, 15 का आंसर, 16,
17, ठीक है। 18 का आंसर, 19, 20 का आंसर, ये सभी पॉइंट है। ओके, 21 का आंसर, अथवा का आंसर 21 में, 22 का आंसर, आंसर 23, सेक्शन डी स्टार्ट है, आंसर 24, आंसर नंबर 25, ध्यान से देखना, जो भी पार्ट थे 1 2 3 सबके आंसर है। 26 में फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर, 27 का आंसर, अथवा का आंसर, 28 का आंसर, ये सभी पॉइंट हैं। अथवा का आंसर, आंसर नंबर 29, अथवा का आंसर, आंसर नंबर 30, अथवा का आंसर, टोटली कंप्लीट हुआ। ओके।